गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा बड़ी सफलता पाने के लिए हमको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या आपका बैकअप है, कौन लोग आपके पीछे हैं, आपका पास कितना, किस परिवार में आपका जन्म हुआ है, कितने पैसे आपके पास में है, कितना परिवार समृद्ध है आपका। बहुत सारी बातें इसी दिमाग में आती है। कई बार जो जिन लोगों के पास रिसोर्सेज कम होते हैं वो ऐसा भी सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, देखो फला व्यक्ति के पास ऐसा कुछ है, मैं यदि उसकी जगह होता तो ये कर देता। ठीक है, ऐसा दिमाग में बात आता है लोगों के। और ये कंपैरिजन बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब इंसान की सामान्य प्रवृत्ति है कि लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, जलन भी होती है लोगों को और अप्रिशिएट भी करते हैं। इंसानी भावनाएं हैं, तो मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि कई बार क्या होता है, आप सिर्फ अपने काम में अच्छे होते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी परिस्थितियों से लड़ना चाहते हैं। आप देखो, दो चीज होती है, परिस्थितियों में उलझना या उनसे लड़ना। मोस्ट ऑफ द लोग जीवन में सफलता नहीं पा पाते हैं क्योंकि परिस्थितियों में वो उलझ जाते हैं। वो उलझोगे तो और फंस जाओगे, उलझोगे तो और दलदल के समान, जितना प्रयास करोगे उतना नीचे जाने लगेगा। तो और कुछ लोग होते हैं जो परिस्थितियों से लड़कर आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, हेनरी रॉयस। ठीक है, अब हेनरी रॉयस जो है वो कौन है? दुनिया में सबसे महंगी कारों में से एक, जिन कारों का किसी के पास होना जो है वो इस बात का प्रतीक है कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कुछ जिंदगी में। बहुत बड़े आदमी है, बहुत प्रसिद्ध आदमी है, और वो है रॉल्स रॉयस कार्स। वर्ल्ड का सबसे ट्रस्टवर्थी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में से एक है रॉल्स रॉयस की कार। कितने की आती सर ये कार? क्वेश्चन दिमाग में उठा आपके। इन कारों की शुरुआत होती है 8 करोड़ 10 करोड़ से। ठीक है, मतलब बेसिक मॉडल 7 करोड़ 6 करोड़ से आना शुरू होता है। उसमें कस्टमाइजेशन होता है तो वो 8-10 करोड़ है। 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ से नीचे ये कार नहीं मिलती है। और कार को ऑर्डर करने के 1 साल के बाद कार मिलती है, 1.5 साल के बाद कार मिलती है। प्री ऑर्डर करना पड़ता है और पूरी कार जो है वो हैंडमेड और बड़े बड़े सलीके से बनती है कार वो। और ये इस कार कंपनी का एक मोटो है कि ये कार कभी भी माफिया को नहीं बेचते हैं। पॉलिटिशियंस के पास ये कार नहीं मिलेगी, माफिया के पास ये कार नहीं मिलेगी, कोई भी अपराधी लोग हैं उनके पास ये कार नहीं होगी, पॉलिटिशियंस के पास ये कार नहीं होगी। ये कार होगी सेलिब्रिटीज के पास में और बड़े बिजनेसमैन के पास में, जिनके पास में जो है चेक से पे करने के लिए पैसा होगा, उनके पास ये कार होगी। मतलब व्हाइट मनी, नो ब्लैक मनी। ऐसा है, हाँ ऐसा है। आप नॉर्मली शोरूम में जाएंगे, पूरा वर्क बिजनेस प्रोफाइल भरवा लेंगे, उसके बाद कार दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं देख सकते आप। ऐसा क्या? अब जो हेनरी रॉयस थे, ये इनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनके माता पिता जो है एक फ्लोर मिल में काम करते थे, और फ्लोर मिल में जो होता आटे पीसने का काम, उस जमाने में ब्रेड के लिए आटा पीसता था, वो छोटा सा एक प्लांट था, वो लगा रखा था इनके माता पिता ने, उसमें ये काम करते थे। उससे बहुत ज्यादा इनकम हुआ नहीं करती थी, लेकिन किसी प्रकार से घर चल जाया करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इनके पास, चूंकि इनके माता पिता ने कर्जा ले रखा था उस फ्लोर मिल को लगाने के लिए, और एक दिन जो है वो बिजनेस कम चलता था, तो बैंक ने कुर्की किया और वो जब्त कर लिया। अब पैसा कुछ था नहीं, तो पूरा परिवार जो है वो इंग्लैंड, लंदन आ गया। वो लंदन में थे इंग्लैंड के ये लोग, पर वो कहीं किसी छोटे टाउन में थे, वहां से वो लंदन में आ गए। अब लंदन में आने के बाद क्या हुआ, पूरे परिवार ने डिसाइड किया कि भाई सबको काम करना पड़ेगा। सोचो 4 साल 5 साल का जो बच्चा था वो भी जो है वो काम पे लग गया। कितना छोटा होता है 5 साल का बच्चा। एक बगीचे के अंदर जो है वो कुछ सफाई करने का काम था, वो कर लिया करते थे वो। ठीक है, थोड़े बड़े हुए, 7-8 साल के हुए, तो अखबार, जो न्यूज़पेपर होता है, घर घर जाके न्यूज़पेपर बांटना और टेलीग्राम डिलीवर करना, ये काम किया। और इनके जब ये 8-9 साल के रहे होंगे, इनके पिताजी की डेथ हो गई। अब और बाकी इन 4-5 भाई बहन थे, उसमें सबसे छोटे नंबर पे हेनरी रॉयस थे। सब कुछ ना कुछ काम करते थे, थोड़ा बहुत पैसा आता था, उससे घर चला करता था। शिक्षा जो थी वो तब, मतलब समझ लीजिए, कभी पैसा हुआ तो पढ़ लिया स्कूल में जाके, नहीं तो फिर जो है वो नहीं पढ़ पाए। लोअर एजुकेशन तो इंग्लैंड में फ्री था, तो वो तो उनको मिला, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए जा नहीं पाए कहीं पर ये। तो ये एक ही काम करते थे कि इनके जो जानने पहचानने वाले थे उनसे पुरानी किताबें ले लिया करते थे, उसको पढ़ा करते थे। और इनका बहुत जो है वो बड़ा इंटरेस्ट था किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने काफी सारी किताबें पढ़ डाली, जबकि सोचिए ऑफिशियली कोई डिग्री इनके पास नहीं थी।
हेनरी रॉयस के पास ऑफिशियली कोई डिग्री थी नहीं और ये अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते रहे और किसी किसी कंपनी में काम करते रहे। कभी इस कंपनी इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम किया, कभी मोटर कंपनी में काम किया, मोटर बाइंडिंग कंपनी में काम किया। जो जो सीखते थे और उसको सीखने के बाद अपना नॉलेज पढ़ते थे किताबों से और उसको इंप्रूव करते थे और कंपनियों में काम करते रहे। फिर फाइनली इनको जो है वो लगा कि इन्होंने फिर अपने किसी रिलेटिव से कुछ पैसा उधार लिया और एक छोटी सी अपनी कंपनी शुरू की जिसमें ये इलेक्ट्रिकल मोटर्स वगैरह इन सब का काम कि जो डायनमो होते हैं इन सबको बनाने का काम इन्होंने शुरू किया, उनकी रिपेयरिंग का, उनकी बाइंडिंग का, वो सब काम शुरू किया। कंपनी थोड़ी सी जो है वो चल निकली और इनके पास जो है वो अब थोड़ा बहुत पैसा आने लगा। फिर इन्होंने जो है वो देखा इन्होंने कि जो है वो इलेक्ट्रिकल लिफ्ट और दूसरे जो काम होते हैं, जो अपना कई सारे इक्विपमेंट मशीनें जो होती हैं, हैवी मशीनरी होती है, उसमें भी इन्होंने हाथ आजमाया और बढ़िया काम किया इन्होंने। फिर क्या होता है जब आपका कंपनी अच्छा सा काम करने लगती है तो फिर दो कुछ लोग आते हैं, इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो इनके साथ भी क्या हुआ, इनकी कंपनी चूंकि इन्होंने कहा कि भाई मुझे इलेक्ट्रिकल में अच्छा काम करना है और तो इनको जो है एक ऑडमंड करके एक व्यक्ति थे वो इनको मिल गए। इन्होंने कुछ पैसा लगाया, उन्होंने कहा भाई देखो प्रॉफिट बटेगा, हम पैसा लगा रहे हैं पर प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा हमारे पास रहेगा, एक छोटा हिस्सा तुम्हारे पास रहेगा। हेनरी रॉयस मान गए। फिर अब हेनरी रॉयस को लगता था कि भाई इलेक्ट्रिकल में काफी काम किया इन्होंने, मोटर्स में काम किया, मशीनों में काम किया और इनको लगता था कि मुझे जो है इनको जब भी ये सड़क पर कारें निकलती हुई देखते थे तो इनको लगता था कि काश एक कार मेरे पास भी हो। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कार खुद बना लूं। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल इंजन जो है वो एक इंजन तैयार किया इन्होंने के, वो कार नॉर्मल पेट्रोल वाली कार थी। एक 2 सिलेंडर इंजन इन्होंने तैयार किया, एक मोटर इंजन तैयार किया और उस जमाने में जो है वो कंपनियां जो है वो अधिकांश जो है इटली से यहां से कारें इंपोर्ट हुआ करती थी के, जर्मनी, इटली ये कारों के बड़े हब थे। तो इन्होंने हेनरी रॉयस ने अपना खुद का एक इंजन तैयार किया, बड़ी सुंदर सी इन्होंने हैंड क्राफ्टेड कार एक तैयार की और ऐसा इन्होंने जब बना रहे थे इनके दिमाग में बात है कि मैं क्यों ना मैं 3 कारें बनाऊं। ठीक है, तो इन्होंने 3 कारें एक साथ बनाई। भाई अब कट रहा है, लोहा लग रहा है, सब सामान लग रहा है, तो उन्होंने कहा वेस्टेज कुछ ना जाए, तो इन्होंने जो है वो 3 कारें एक साथ बनाई जो 2 सिलेंडर वाली कारें थी। और एक कार जो है अपने अपने पार्टनर जो इनके इन्वेस्टर थे उनको उन्होंने ऑडमंड को गिफ्ट किया कि ये कार मेरी तरफ से है आपको और ये मैंने खुद बनाई कार है, ऐसी कार एक मेरे पास है। और एक कार इन्होंने किसी को बेची ताकि वो कार बनाने का खर्चा मीट आउट हो जाए। जिसको कार बेची उसके वो भी बड़ा एक इन्वेस्टर था, उसने कार देखा, उसने कहा जबरदस्त कार है भाई ये। उस समय तक 4 सिलेंडर कारें चला करती थी, हैवी बड़ी भारी सी कारें, ये छोटी सुंदर बड़ी अच्छी सी कार थी। अब इनके जो पार्टनर थे, जो इन्वेस्टर थे, उनके संबंध तो काफी बड़े बड़े लोगों से थे। उनके एक दो मित्र थे, उनका नाम था चार्ल्स रॉल्स। और वो चार्ल्स रॉल जो है वो हेनरी रॉयस से 20 साल छोटे रहे होंगे। जब ये पहली बार मिले तो चार्ल्स रॉल्स की उम्र थी 26 साल और हेनरी रॉयस की उम्र थी 41-42 साल। चार्ल्स रॉल जो है वो अमीर परिवार के लड़के थे, बढ़िया टॉप के कॉलेज में पढ़े हुए। उनको स्पोर्ट्स कार का शौक था, कारों में बड़ा भारी इंटरेस्ट था उनका, नई नई कारें और खोजा करते थे वो। और उनके पिताजी ने बोला कि भैया आप बिजनेस कर लो, 24-25 साल के हो गए हो। तो उन्होंने कहा मैं कार का शोरूम खोलूंगा। तो कोई बात नहीं, रॉयस एंड कंपनी कार का एक रॉल्स एंड कंपनी कार का एक शोरूम खुल गया और उसमें जो है वो बाहर से, इटली से, जर्मनी से जो कारें आती थी वो कारें वहां पर जो है वो बेचा करते थे, कमीशन मिलता था अच्छा खासा। और जो इनकम होती थी उसका कुछ नहीं, उसका जो है वो चार्ल्स रॉल्स का क्या था कि वो फ्लाइंग का शौक था, हवाई जहाज उड़ाने का शौक था। तो एरोप्लेन उड़ाते थे, अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट उड़ाया करते थे वो और खूब सारी स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लिया करते थे। जिंदगी मस्त चल रही थी उनकी। एक बार उनको जो है ऑडमंड ने बोला कि भैया एक व्यक्ति है, उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी कार बनाई, एक बार तुम उस कार को देखो, मजा आ जाएगा देख के, तो मैं मिलवाता हूं। तो चार्ल्स रॉल्स को हेनरी रॉयस से मिलवाया गया। ऑडमंड ने मिलाया उनको, जब मिले तो उन्होंने कहा भाई कार तो तुमने बड़ी जबरदस्त बनाई, चला के देखता हूं। चला के देखा उन्होंने, बिल्कुल स्पीड से चला के देखा, मजा आ गया यार, ये तो कार जबरदस्त है, क्या ऐसी कारें तुम और बना पाओगे? तो हेनरी रॉयस ने कहा कि ये इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत और टाइम लगता है और कैपिटल लगता है, पैसा लगता है बहुत, तो अभी हमारे पास इतना कुछ है नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक कंपनी शुरू करते हैं, कार बनाने की कंपनी। मैं कब तक बाहर से बुला बुला के कारें बेचूंगा, हम अपनी कार बना के खुद ही बेचते हैं। बात डील डन। अब यहां पे नाम दिया गया कंपनी को रॉल्स रॉयस। चार्ल्स रॉल्स सरनेम उनका लिया गया, हेनरी रॉयस का सरनेम लिया गया।
रॉल्स रॉयस कार्स का शुरुआत यहां पे होती है और यहां पर ये फिर जो है वो बढ़िया बढ़िया कारें बनाते हैं एकदम। अब चूंकि एक आदमी को कारों का बड़ा शौक, उसे लग्जरी का शौक कि ऐसी कार होना चाहिए, वैसी कार होना चाहिए, दूसरे आदमी को इंजीनियरिंग का पूरा एबीसीडी, कैसे मोटर में क्या करूं, कैसे बढ़िया मोटर बनाऊं, है ना, फेल प्रूफ। अब इनकी जो कारें थी वो बहुत जबरदस्त कारें बनी और इन कारों को देख और इतना क्राफ्टमैनशिप, इतना अच्छा काम किया गया कि जो भी कार देता था बोलता था ये कौन सी कंपनी की कार है, रॉल्स एंड रॉयस की कार है। कारों को महंगा रखा गया शुरू से ताकि वो क्वालिटी मेंटेन कर सके। कोई चीज जब बहुत सस्ती होती है ना तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सच है। कई लोग कहते हैं कि बायोमेंटर्स की फीस एकदम कम कर दो, एकदम कम कर दो, फ्री कर दो, ये कर दो। तो मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन उससे क्वालिटी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। आपकी जो फैकल्टीज होती है उनको हर साल इंक्रीमेंट चाहिए होता है। फैकल्टीज बताता हूं मैं, कई बार मेरा बड़ा दिल दुखता है जब कभी कोई व्यक्ति मुझसे कहता है स्टाफ में, सर हमको इंक्रीमेंट नहीं दिया 2 साल से आपने, सर ऐसा हो गया। एक्सपेक्टेशन लोगों के बहुत ज्यादा होते हैं, वो ये नहीं देख पाते कि हम सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रकार से सोसाइटी की सेवा भी कर रहे हैं कम कॉस्ट में चीजें प्रोवाइड करके। कई बार बड़े मजबूर हो जाते हैं तो फिर हम लोग जो है वो एक लेवल के बाद कॉस्ट को कट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पूरे बिजनेस पे, पूरे इन्वायरमेंट पे, पूरे के पूरे गुडविल पे असर पड़ेगा, पूरी की पूरी क्वालिटी पर असर पड़ेगा। इसलिए कभी है ना, लोगों के दिमाग में ये बात आती है ना कि ये महंगा हो, तो मैं कहता हूं बेटा आप देखो कि वैल्यू फॉर मनी जो आपको दे रहे हैं उसका वैल्यू क्या है उसका, ठीक है। क्या हम आपने 7,000 रुपए दिया, 10,000 रुपए फीस दिए, उसके बिहाफ में यदि हम आपको साल भर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका क्वालिटी क्या है वो देखिए आप। आपको लगता है क्वालिटी उसके हिसाब से नहीं है तो मत दीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि सर लोगों ने बहुत मेहनत किया है, हमने 7,000 रुपए रेगुलर बैच में फीस भरा है हमने और साल भर पूरा पढ़ा हमने, सर से टेस्ट भी चले, सब कुछ हुआ, पूरे लेक्चर डिलीवर हुआ, टाइम पर सब कुछ हुआ, सिस्टमेटिक सब कुछ हुआ, पूरा कोर्स कवर किया, तो उसका वर्थ है। वो 7,000 का नहीं है, वो कोर्स जो है वो 2 लाख रुपए का कोर्स है। वो मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि आपको वैल्यू मिलना चाहिए। इसलिए दाम हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉल्स रॉयस ने शुरू से फंडा ये रखा कि हम क्या क्या जो दाम पे सेल करेंगे। अब चल निकला सब कुछ बढ़िया, कारें फेमस होने लगी। एक दिन जो है इनके दोस्त चार्ल्स रॉल्स ने रॉयस के पास आके बोला कि हेनरी, क्या तुम एरोप्लेन का इंजन बनाओगे? साफ मना कर दिया हेनरी रॉयस ने, कारों तक सीमित रहो भाई, हम कार बना रहे हैं ये बहुत है, कहां एरोप्लेन में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा लगता है मुझे कि एरोप्लेन के इंजन जो बन रहे चल रहे हैं अभी, मैं तो उड़ाता था प्लेन, मुझे बहुत सेफ नहीं लगते ये। मुझे लगता है कि हम लोग अपनी कंपनी ऐसा एरोप्लेन का इंजन बनाना चाहिए जो दुनिया में सबसे सेफेस्ट और सबसे बढ़िया इंजन हो। हेनरी रॉयस ने बात को हंसकर टाल दिया कि अरे यार तुम तो अपना उड़ाओ, प्लेन उड़ाओ, हमको परेशान ना करो। पता है क्या हुआ? 2 दिन बाद हेनरी जो है वो चार्ल्स रॉल्स की डेथ हो गई एक एरोप्लेन को उड़ाने के दौरान। वो पहले व्यक्ति थे ब्रिटेन के जो एयर क्रैश में मारे गए। ये भी कहानी है। एरोप्लेन में, हवा में प्लेन उड़ रहा था, इंजन में कुछ फॉल्ट आया और आग लग गई और ये एयरप्लेन क्रैश में खत्म हो गए। 2 सीटर प्लेन था, इनकी डेथ हो गई। और जब रॉयस को ये बात मालूम चली तो बहुत दुख हुआ हेनरी रॉयस को। उनको लगा कि रॉल्स 2 दिन पहले मुझसे आके बोल रहे थे कि क्या हम एरोप्लेन का अच्छा इंजन बना सकते हैं कि जो सेफ हो, मुझे सेफ नहीं लगते ये इंजन। और मैंने कहा था जाके उड़ाओ। कई दिन तक हेनरी रॉयस जो है वो बहुत दुखी रहे और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एरोप्लेन के इंजन को बनाना सीखूंगा। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी छिड़ गया और उस समय कारों की डिमांड कम हो गई और जो है डिमांड बढ़ गई कि एरोप्लेन चाहिए, प्लेन चाहिए, फाइटर प्लेन चाहिए, प्लेन चाहिए, उसके इंजन चाहिए, सेफ प्लेन के इंजन चाहिए जिससे कि जो है सामान को 10 उधर ले सके। अब हेनरी रॉयस ने काम शुरू कर दिया एरोप्लेन के इंजन में। और आपको पता है आज दुनिया में सबसे महंगा एरोप्लेन का इंजन जो है वो रॉल्स रॉयस का है। सबसे सेफेस्ट इंजन में से एक है। सबसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके बोइंग जेट प्लेन होते हैं, जिनके अपने पर्सनल प्लेन होते हैं, उसमें जो इंजन लगा होता है रॉल्स रॉयस का इंजन लगा होता है। सबसे बड़ी जो एविएशन कंपनी है वो सबसे बड़ा, और जितने भी सबसे बड़े प्लेन में वही इंजन यूज करती है। और जितने भी राष्ट्राध्यक्ष है, चाहे वो मोदी जी का प्लेन हो, चाहे जो है वो जो बिडेन का प्लेन हो, चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट का प्लेन हो, किसी का प्लेन हो, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जो है उनके प्लेन में जो मोस्ट ऑफ दी के में जो इंजन लगा होता है रॉल्स रॉयस का इंजन लगा होता है। वन ऑफ द सेफेस्ट इंजन इन दी एयरक्राफ्ट हिस्ट्री में, सबसे सेफेस्ट इंजन में से एक है। वो तैयार किया हेनरी रॉयस ने। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल चार्ल्स रॉल्स एंड हेनरी रॉयस। कहानी शुरू हुई थी एक गरीब परिवार में
जिसकी फ्लोरी मिल बिक गई थी, वहाँ के संघर्ष से 4 साल की उम्र में बगीचा साफ करने से लेकर काम किया, 7 साल की 8 साल की उम्र में अखबार घर-घर जाके बाँटे और एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोगों में शुमार हुए। एजुकेशन के नाम पे सिर्फ जो उन्होंने सीखा वही नॉलेज था, जो किताबें पढ़ी वही नॉलेज था। डिग्री-विग्री तो चार्ल्स रॉल्स के पास में थी, हेनरी रॉयस के पास में नहीं थी। कहानियां बहुत कुछ सिखाती है। कहानियां सिखाती हैं कि सिर्फ इच्छा शक्ति इंपॉर्टेंट है। ये डिग्रियां कागज की चिंदियां हैं। डॉक्टरी के बारे में ऐसा इसलिए मत सोचना कि डॉक्टरी में डिग्रियों का बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि लाइसेंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है। आप मेडिकल आप सोचो कि मैं कहीं सीख कर ऑपरेशन कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी। मेडिकल इज वेरी सेंसिटिव फील्ड। लेकिन बाकी फील्ड के लिए बात करूं मैं, कि कोई बोले एमबीए करने के बाद ही बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, तो कभी आप किसी लाला की दुकान पे जाके पूछना, जो काम कर रहा है ना वो बहुत ज्यादा कमा रहा है, अच्छा खासा काम कर रहा है, लो प्रॉफिट पे भी काम करके सब कुछ बढ़िया कर रहा है, तो उसको अनुभव ज्यादा होगा किसी एमबीए की तुलना में। तो डिग्रियों पर मत डिपेंडेंट रहिए। कॉलेज की डिग्रियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फिलर है। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। जब आप, मैं कहता हूं ना, जब आप सीखते हैं ना तभी आप जीतते हैं। तो सीखना हमेशा जारी रखिए। बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको रॉल्स रॉयस की कहानी, और गूगल कीजिएगा कार कैसी दिखती है और कितने की आती है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।